हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की, जो कि आपका 2023 यानी कि 10 जनवरी से स्टार्ट है। और यहाँ पर सामान्य हिंदी, जो भी हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और वो भी फटाफट अंदाज में, जिससे कि आपके 1000 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट की जाएगी। कब तक? जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तब तक। तो दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा में जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स में हिंदी के, उन्हीं को रिलेटेड यहाँ पर रखा गया है, जिनकी आने की आगे भी प्रबल संभावना रहती है। यदि एसएससी जीडी के अतिरिक्त आप केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी एसआई, यूपीएसआई और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को अंत तक जरूर देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं ख़त्म और यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इससे पहले कि अगर आपको बता दिया जाए तो 3 सेशन मैं आपके करा चुका हूँ और ये चौथा सेशन है। प्रत्येक सेशन में यहाँ पर 50 क्वेश्चन लिए जाते हैं दोस्तों, और 50 क्वेश्चन को फटाफट अंदाज में कवर किया जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर शाम को 7 बजे हमारी एक सीरीज आती है, वह जीएस की सीरीज आती है। अगर किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी या और भी एग्जाम हैं, तो उनके रिलेटेड वह सीरीज आती है। उसमें 25 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है और जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं, उनको वहाँ पर कवर किया जाता है। तो सीरीज को देखना ना भूलें और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन आ चुका है हमारा। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 1 है अफ्रीकी, ऑप्शन 2 है बचपन, ऑप्शन 3 है दौड़, ऑप्शन 4 है चोरी। तो कौन सी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट करेंगे। और दोस्तों, कमेंट करने का वही तरीका है, अगर 51 में नंबर क्वेश्चन है, 51 लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप या तो डैश लगा लीजिए या फिर स्लैश लगा लीजिए, कुछ भी लगा के यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन का आंसर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 4 है तो 4, इस तरह से आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको आता है तो, नहीं भी आता है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? अफ्रीका, बचपन, दौड़ और चोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अफ्रीकी हो जाएगा। जो अफ्रीकी है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन है, दौड़ है और चोरी है, तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो अफ्रीकन है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व दिशा किसका रूप है? तो जो पूर्व दिशा जो है वह किसका रूप है? कौन सी संज्ञा का रूप है पूर्व जो दिशा है, वह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो पूर्व दिशा किसका रूप है? फटाफट आंसर बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा? तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो पूर्व दिशा किसका रूप है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो शुद्ध वर्तनी है उसका चयन करना है। ऑप्शन 1 है उरिड, ऑप्शन 2 है उरिड, ऑप्शन 3 है उइन, ऑप्शन 4 है उरिडी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, जो भी इसका आंसर है। देखो, जितनी जल्दी आप आंसर कमेंट करेंगे उतनी जल्दी मैं आपको इस सीरीज को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। और ये 50 क्वेश्चंस को समथिंग 30 से 35 मिनट लगते हैं यहाँ पर मुझे कंप्लीट कराने में। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि जो शुद्ध बर्तनी वाला जो शब्द है वह कौन सा है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उरेड। क्या हो जाएगा दोस्तों? उरेड। ये एकदम से करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द का फिर से चयन करना है आपको। तो यहाँ कैंटीन, कैंटीन, कैंटीन और कैंटीन। फटाफट से 4 ऑप्शन हैं, आपको देखने पड़ेंगे ये कौन सा सही है आपकी दृष्टि से। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, जो कि आपकी दृष्टि से क्या ये शुद्ध बर्तनी, जिसकी शुद्ध बर्तनी है ग्रामर की दृष्टि से, जो व्याकरण होती है हिंदी की, उसकी दृष्टि से कौन सा सही है? फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। कैंटीन सही है या कैंटीन सही है या कैंटीन? ये चारों कैंटीन दे रखे हैं, अलग अलग तरह से लिखे हुए हैं। जो सही है उस पर आप जल्दी से कमेंट करें दोस्तों क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कैंटीन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम्स में आते हैं, पुलिस में आते हैं और रेलवे में भी आते हैं, हिंदी से रिलेटेड। और आगे
यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, यह नई साड़ी है। क्या है? नई साड़ी है। इस वाक्य में नई क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों जल्दी से। ऑप्शन एक सर्वनाम, बी दूसरा है क्रिया, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया विशेषण। फटाफट से, यह नई साड़ी है, इसमें क्या है? नई। नई बोले तो इसमें सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसे विशेषण बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? विशेषण, क्योंकि साड़ी की विशेषता बता रहा है। ये किसकी बता रहा है? साड़ी की। साड़ी कैसी है? नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी कौन सी संज्ञा है? फटाफट बताएंगे इसका आंसर। जो घी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है? जल्दी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घी है। घी। घी क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है या जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है? तो घी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन 4 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है कि मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसमें उज्जवल क्या है दोस्तों? ये उज्जवल, उज्जवल दे रखा है, तो इसमें इसको सही करना है दोस्तों। आपको क्या करना है? उज्जवल को सही करना है। तो कौन सा उज्जवल आएगा? ऑप्शन एक है उज्जवल, दूसरा उज्जवल, तीसरा उज्जवल और चौथा उज्जवल। चार उज्जवल दे रखे हैं, उसमें से सही उज्जवल आपको देखकर कमेंट करना है दोस्तों, कौन सा उज्जवल सही हो जाएगा। तो उज्जवल जो लिखा जाता है दोस्तों, ऑप्शन दो की तरह उज्जवल लिखा जाता है। ये उठा के यहाँ पर अगर आप रख दोगे तो यह पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो व्याकरणिक त्रुटि दे रखी है वो एकदम से क्लियर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन का चयन कीजिए। जो शुद्ध बर्तनी है उसका चयन करना है आपको। तो फटाफट से करेंगे। लुढ़कना है, लुढ़कना है, लुढ़कना है या लूढ़कना है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये बिना देखे आपके नहीं कर पाओगे। मेरे बोलने पर भी आपको एक जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन देख करके ही इसमें जो व्याकरणिक त्रुटि है उसको अलग किया जा सकता है, और जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है उसको आप कमेंट करेंगे फटाफट से। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है लुढ़कना। लुढ़कना ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन आप कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं, प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बनता है। तो प्रति उपसर्ग से जो कौन सा शब्द बनता है, वो उपसर्ग आपको पता है कहाँ जुड़ता है? शब्द के आरंभ में जुड़ता है। कहाँ पर? आरंभ में। और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है आपको बताना। ऑप्शन एक है प्रत्यय, दूसरा है प्रबल, तीसरा है प्रत्यक्ष, चौथा है पराजय। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा इसका कि प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्यक्ष। प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष से बनता है प्रत्यक्ष। तो उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों प्रति। प्रति किस में लगा हुआ है? ऑप्शन तीन के प्रत्यक्ष में लगा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय है? तो प्रत्यय लगा हुआ है हारा। ऑप्शन है, ऑप्शन एक पनिहारा, ऑप्शन दो किस्मत हारा, ऑप्शन तीन लकड़हारा, ऑप्शन चार पालनहारा। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा इसका कि हारा प्रत्यय से बना हुआ है। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है दोस्तों? पीछे जुड़ता है शब्द में। तो पनिहारा है या किस्मत हारा है या लकड़हारा है या पालनहारा है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा किस्मत हारा। किस्मत हारा राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किस्मत हारा। हारा शब्द से प्रत्यय से बना है वह किस्मत हारा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पापी में कौन सा विशेषण है बताना है आपको। जो पापी है उसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है या परिमाणवाचक है? जल्दी बताएंगे। परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक विशेषण? जल्दी बताएंगे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कि पापी में कौन सा विशेषण है। तो पापी में गुणवाचक विशेषण है। वो गुण से पापी है। क्या कहे? वो गुण से पापी है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन ए के आप एकदम से क्लियर हो जाएगा कि पापी का जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखते हैं क्वेश्चन को कि अतिधन उक्ति शब्दों का संधि विच्छेद, संधि करने पर बनेगा कौन सा बनेगा? अति और उक्ति संधि विच्छेद दे रखा है, इससे कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अत्युक्ति, दूसरा है अत्युक्ति, तीसरा है अतियुक्ति, चौथा है अति उक्ति। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 अतिधन उक्ति। यहाँ दे रखा है दोस्तों अति धन उक्ति, तो इससे बनेगा अत्युक्ति।
क्या बनेगा दोस्तों, अत्युक्ति। ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी अति धन उक्ति बराबर अत्युक्ति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर दे रखा है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। जो दाता शब्द का स्त्रीलिंग है, ऑप्शन एक दात्र, दूसरा दाती, तीसरा दात्री, चौथा धात्री। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वह क्या होगा, दात्र होगा, दाती होगा, दात्री होगा या धात्री होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है हमें। करेक्ट आंसर है दोस्तों दात्री, दाता का जो स्त्रीलिंग होगा वह दात्री होगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संधि विच्छेद, संधि शब्द का सही विलोम क्या होगा, संधि शब्द का सही विलोम होगा क्या, तो बताना है। ह्रास होगा, सृष्टि होगा, व्यष्टि होगा या विग्रह होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। संधि, संधि मीन्स होता है जोड़ना, संधि मीन्स क्या होता है दोस्तों, जोड़ना होता है, शब्दों को जोड़ना होता है संधि मीन्स। और जोड़ना का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जोड़ना मतलब मेरा गणित से नहीं है कि जोड़ना जोड़ जोड़ से हो गया है। जोड़ना यहाँ पर दो शब्दों के मेल से होता है, और दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। और उन्हीं का अगर विग्रह कर दिया जाए दोस्तों, तो विग्रह कर दिया जाए तो वह विलोम हो जाएगा, यानी कि टूट जाएंगे वह शब्द, ये आपको याद रखना है। तो संधि शब्द का जो विलोम है वह विग्रह है। क्या है दोस्तों, विग्रह है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है फटाफट से कमेंट करेंगे। त्रिफला, यथासंभव, चक्रधर और धर्मवीर। जल्द से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो भी इसका आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास को आपको समझना है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दो शब्दों का ऐसा मेल होता है जिससे कि उसका दोनों को मिलाने के बाद में उसका अर्थ अलग होता है, तो वह बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो चक्रधर, चक्रधर किसको कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये चक्रधन धर, चक्र है और धर है, किसने रखा है चक्रधर, तो विष्णु भगवान को चक्रधर कहते हैं। तो यहाँ पर अलग अर्थ निकल के आ रहा है बहुब्रीहि का, तो एकदम से राइट आंसर तीसरा आपका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे कि पूरा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वह क्या पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है या शुद्ध पूछ रहा है। और दूसरा ये पढ़ेंगे कि नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। तो यहाँ पर बोला है उसने निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो कौन सा है, मैथिली है, माननीय है, या प्रज्वलित है, या पैतृक है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। जो भी अशुद्ध शब्द है उसको टिक करना है दोस्तों। फटाफट से 1 2 3 4 चार ऑप्शन है, फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। जो इसका करेक्ट आंसर है तो माननीय, माननीय होता है दोस्तों। क्या होता है, माननीय होता है, क्या होता है, माननीय होता है, माननीय नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है। तो अभी उपसर्ग किस में नहीं है, अभ्यागत में नहीं है, अभिमान में नहीं है, अधिपति में नहीं है, अभिभावक में नहीं है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, किस में अभी उपसर्ग नहीं है। जल्दी से इसका आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि अभी उपसर्ग जो है, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, आरंभ में जुड़ता है। तो अभिधन आगत क्या होता है, अभ्यागत होता है कि नहीं होता है, फटाफट से बताएंगे। अभिधन मान अभिमान होता है, अधिधन पति, तो यहाँ पर अधे आया है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उपसर्ग यहाँ पूछा है कि नहीं है, तो नहीं हमें वो देखना है जिसमें अधि नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, तो इसमें अधे आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या सकर्मक क्रिया। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। जल्दी इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों कि देखो तैयारी भी आपको फटाफट से ही करनी है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम समय रह गया है और तैयारी भी कंप्लीट करनी है। यहाँ 1000 क्वेश्चंस का हमारे लिए क्या करना है दोस्तों, फटाफट रिवीजन करना है, और ये रिवीजन के बेस पे ही ये क्लास ली जा रही है आपकी। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या आंसर है इसका। जो क्रिया कर्म कर, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो कर्म का बोध कराती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जिसमें कर्म इन्वॉल्व हो, कर्म का बोध कराए वो सकर्मक, और कर्म का बोध न कराए वो अकर्मक होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जब सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाया जाएगा तो उसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो इ का या ई का या आ का या इक का। फटाफट से आंसर आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। सुत है, सुत को क्या करना है दोस्तों, सुत माने क्या होता है, और सुत का अगर हमें
स्त्रीवाचक बनाना है तो इसमें क्या लगाना है, तो इसमें सुत का हमें सुता करना है। क्या करना है, सुता। सुत का क्या करना है, सुता करना है। तो फटाफट से इसमें आ लगा दीजिए। तो आ लगाने के बाद में आपका ये स्त्रीवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक ही आपका हो जाएगा, सुत का हो जाएगा सुता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा एकदम से करेक्ट आंसर है 69 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। देखो मैं पहले बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि अगर कोई भी चीज है किसी से अलग हो रही है या गिर रही है या फिर अलग होने के संबंध वह दर्शा रही है, तो समझ लीजिए उसमें आंख बंद करके आपको लगाना है अपादान कारक। क्या लगाना है, अपादान कारक। पिछली बार के सेशन में क्या हुआ था, ईंट, छत से ईंट गिरी थी, पेड़ से पत्ता गिरा था। अब यहाँ पर लड़का पेड़ से गिरा है तो उसमें क्या ठोक देना है दोस्तों, अपादान कारक ठोक देना है। बिल्कुल आंख बंद करके आपको अपादान कारक ठोक देना है, ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है 71। इससे पहले भी मैं 3 सेशन करा चुका हूँ, ये मेरा चौथा सेशन है और प्रत्येक सेशन में मैं 50 क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर लेकर आता हूँ दिन के 1 बजे। तो यहाँ पर अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। अभी है, अ है, अव्यय है, अभ्या है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया है इसी सेशन में, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन क्वेश्चन का जैसा आया है कि अभी शब्द से बनने वाला कौन सा नहीं है, ये आया था। तो यहाँ पर आपको बताना है अभी का अभ्यागत होता है कि नहीं होता है। एकदम राइट आंसर आपका है 1, अभी का अभ्यागत हो जाता है। अभी उपसर्ग से ही बनता है अभ्यागत। अभिधन आगत बराबर अभ्यागत हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। फटाफट बताएंगे जो रमणीय है उसमें कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन 1 ई, ऑप्शन 2 अनी, ऑप्शन 3 रम, ऑप्शन 4 डी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा कि रमणीय जो है वो कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है दोस्तों, वह बाद में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वह अनीय हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनीय। सेकंड नंबर ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रमणीय का जो प्रत्यय है वह अनीय है। रम धन अनीय बराबर रमणीय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 73। शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर निकाल के देना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर यह भी आ सकता था कि कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, तो है और नहीं है ये आपको ध्यान से देखना है वहां पर। इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है कि अगर शुद्ध वाक्य है कि नहीं है। अगर आपने देख लिया इतना कि वाक्य शुद्ध, आगे नहीं पढ़ा और पूछा क्या है उसने, है पूछा है कि नहीं पूछा है, तो आपने क्वेश्चन भी नहीं देखोगे, फटाफट से आंसर कमेंट कर दोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। मोहन और गीता गा रही है, मोहन गीता गा रहे हैं, मोहन गीता और मोहन गा रहा है और मोहन और गीता गा रही है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर मोहन भी है और गीता भी है, तो यहाँ पर क्या है, गा रही है, तो केवल गीता गा रही है के लिए हो गया। मोहन है और गीता गा रहे हैं, दोनों गा रहे हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 73 क्वेश्चन नंबर का कि मोहन और गीता दोनों गा रहे हैं। यहाँ पर बात आती है केवल मोहन गा रहा है और यहाँ पर बात आती है गीता गा रही है। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका जो आंसर कमेंट किया आपने, दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 74 और 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में अंत में आता है। तो कौन सा आता है, ये क्वेश्चन मैं पहली बार भी करा चुका हूँ। क्यों, और ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए किया है कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया है, तो आगे भी आने की इसकी प्रबल संभावना है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आइएगा। तो क्वेश्चन नंबर आता है, एक क्रम है, दूसरा कृषक है, तीसरा कृषाणु है, चौथा क्लीव है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा। क्रम, कृषक, कृषाणु, क्लीव। इसको आप अरेंज कीजिए दोस्तों, तो कौन सा सबसे लास्ट में आएगा, इन्हें व्याकरण की दृष्टि से अरेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लीव, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्रस 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 से स्टार्ट होते हैं, कृत स्टार्ट हो रहे, तो ये 1 2 3 नंबर पे आएंगे और ये चौथे नंबर पे आपका आएगा। क्या आएगा दोस्तों, क्लीव आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, चराचरम जगत में कौन सा समास है। फटाफट बताना है आपको, क्या बताना है। चराचरम जो जगत है उसमें कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। जो चराचरम जगत है उसमें कौन सा समास है, फटाफट से कमेंट कीजिए अपना आंसर। तो उसमें द्वंद्व समास है दोस्तों, ये क्या है, द्वंद्व समास। फटाफट से इसका आंसर मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने
हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। जो शब्द का अगर अर्थ स्पष्ट करना है तो उसमें व्याख्यान है, भ्रमण है, चित्र निर्माण है या वाक्य प्रयोग है। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। अगर शब्द का तुम्हें अर्थ प्रकट करना है, क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है, तो किस तरह, व्याख्यान विधि से सही रहेगा या भ्रमण विधि या चित्र निर्माण या वाक्य प्रयोग। करेक्ट आंसर होगा इसमें वाक्य प्रयोग दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एकदम से करेक्ट आंसर है। कि किसी शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट करवाना है तो तरीका रहता है वाक्य का प्रयोग करवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है तो कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन 1 है किंडरगार्टन, ऑप्शन 2 है अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन 3 मॉन्टेसरी, ऑप्शन 4 है डेक्रोली। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। 77 का जो आंसर आपको कमेंट करना है जल्दी से कमेंट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन जो है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यह किसका मानना था दोस्तों, आंसर करके कमेंट बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से पहला महात्मा गांधी, दूसरा मॉन्टेसरी का, तीसरा फ्रोवेल का, चौथा किलपैट्रिक का। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे कि बालक की शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यह किसका मानना है। और आज तक यह बालक की शिक्षा जो दी जा रही है मातृभाषा में ही दी जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी द्वारा इसको कहा गया था कि बालक की जो भाषा है मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यहाँ नहीं, जो क्षेत्र की भाषा होती है, जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसी में शिक्षा उसको दी जानी चाहिए जिससे कि वह जल्दी सीख जाए। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्याकरण शिक्षण में उपयुक्त नहीं है तो क्या उपयुक्त नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली या अव्याकृति प्रणाली। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो व्याकरण शिक्षण में उपयुक्त विधि नहीं है तो कौन सी प्रणाली जो है वह उपयुक्त नहीं है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कक्षाभिनय प्रणाली। कक्षाभिनय प्रणाली इसमें उपयुक्त नहीं है। किसमें उपयुक्त नहीं है, व्याकरण शिक्षण में। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। ये पहले भी क्वेश्चन मैंने लिया है, आपको रिवीजन कराना है। क्वेश्चन यही आएंगे आपके एग्जाम में। चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, यस के ऑप्शन पर। बनारस में, मिर्जापुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वह कहाँ से होता है। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो मिर्जापुर से इसका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा एकदम से क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। अब आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय 4 बार लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पर 4 बार है क्या अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन देखने से ही पता चलेगा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एकदम सही है। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों कौन सा अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर बताइए कमेंट करके। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय ये ऑप्शन डी वाला एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चौथा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपका यहाँ पर एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आता है अगला, आगे कुआ पीछे खाई, तो किधर जाना है भाई, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। क्या है, मुहावरा है या क्या लोकोक्ति है, क्या है इसका मतलब। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत है, चारों तरफ जल ही जल होना है, या रास्ते का बंद होना है, या बीच में निकल भागना है। फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। यानी आगे कुआं है और पीछे खाई है, तो फटाफट से बताइए अब किधर जाना है। तो दोनों ओर मुसीबत आ चुकी है, अब जा किधर पाएंगे, किधर भी नहीं जा पाएंगे, दोनों ओर मुसीबत है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे कुआं है पीछे खाई है तो दोनों ओर मुसीबत आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आता है रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। तो रामचरितमानस की भाषा के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली और भोजपुरी। अब बात करते हैं यहाँ पर रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस को किसने लिखा है दोस्तों, तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है, तुलसीदास में। और किस भाषा में लिखा गया है वो, ये आपको बताना है दोस्तों। तुलसीदास किस भाषा के कवि थे, तो अवधी भाषा के कवि थे। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा, अवधी भाषा के कवि थे तुलसीदास। राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। रामचरितमानस की जो भाषा है वह कौन सी है, अवधी भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आता है उत्कर्ष का शब्द का विलोम पूछा है आपको। जो उत्कर्ष है उसका विलोम पूछा है, पतन है, अपभ्रष्ट है, अपकर्ष है या विकर्ष है। जल्दी से आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम पूछा है, पतन, अपभ्रष्ट, अपकर्ष या विकर्ष। जल्दी बताएंगे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का जो होता है अपकर्ष होता है, क्या होता है दोस्तों, विलोम होता है। क्या होता है, विलोम होता है। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आनंद कादम्बिनी के संस्थापक। अभी बात की गई थी कहाँ से प्रकाशित होती है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं आनंद कादम्बिनी के संस्थापक की। कौन है आनंद कादम्बिनी के संस्थापक।
तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बाबू महादेव सेठ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है और अंबिका प्रसाद व्यास हैं। जल्दी से इनका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर इनका क्या हो जाएगा कि आनंद कादम्बिनी के जो संपादक हैं वह कौन है, संपादक जो थे वह कौन थे दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन के नाम से भी इनको जाना जाता है। यहाँ पूरा नाम नहीं दिया होता है, कहीं कहीं प्रेमघन दे दिया जाता है, तो वहाँ पर भी इसको करेक्ट आंसर आपको प्रेमघन करके आना है, या फिर बद्री नारायण चौधरी दिया है तो बद्री नारायण चौधरी करके आना है। यहाँ पर तीसरा आंसर जो है ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है आपको बताना है। कारण का, संप्रदान का, या कर्म का, या अधिकरण का। फटाफट से इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो आंसर है इसका कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कर्म है दोस्तों। क्या है? कर्म है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, ये इस तरह से कोई आप याद करना है और इस तरह से सारे के सारे कारक आपको याद हो जाते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है भौरा का पर्यायवाची क्या है? तो भौरा का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है भंवरा, भंवरा कहते हैं जिसको, तो भौरा वही है जो भौरा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 है सारंग है, सिलीमुख है, पादप है और कैकी है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए आप आंसर अगर कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं, लेकिन आंसर कमेंट नहीं करते तो ऐसा लगता है कि आप बस देख रहे हो, कुछ नहीं सीख रहे हो या आपको आता नहीं है। दूसरा यह भी है कि अगर मैं स्पीड में बोलता हूँ थोड़ा सा तो आप आंसर कमेंट नहीं कर पाते हो, लिख नहीं पाते हो, तो उस वजह से आप थोड़ा सा छोड़ देते हो, नेगलेक्ट कर देते हो, आंसर नहीं लिख पाते हो। तो कि क्या करेंगे लिख करके कि सर इतना तेज बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी आप अपना आंसर कमेंट करते रहा करें। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा, अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, जिससे कि आने वाले अगले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पर भौरे का पर्यायवाची शब्द है, तो भौरे का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? सिलीमुख है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास कौन सा पद है? पदगत है, नवरात्र है, अनुदिन है, धर्माधर्म है। बताइए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों फटाफट से कि तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का कौन सा पद है ये आपको बताना है। तो क्या है दोस्तों? पदगत है। पदगत है। क्या है? पदगत जो है वो तत्पुरुष समास का पद है। क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास का पद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? मनः योग, पुरस्कार, युधिष्ठिर, पुरस्कार। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। शुद्ध शब्द पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। 1 2 3 4 कौन सा है? मनः योग, पुरस्कार, युधिष्ठिर और पुरस्कार, पुष्कर। पुष्कार है यहाँ पर। जल्दी से आंसर बताएंगे दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? निम्न में से कौन सा है दोस्तों, जल्दी बताइए। तो पुरस्कार यहाँ पर एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर है। शुद्ध शब्द है ये, बाकी सब अशुद्ध हैं। युधिष्ठिर होता है वह। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। गवैया, गवैया आ गया भैया। गवैया शब्द का कौन सा प्रत्यय है? गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताना है। प्रत्यय पीछे लगता है, आपको याद होना चाहिए, कई बार बता चुका हूं मैं यहाँ पर। तो ऑप्शन 1 है ईया, दूसरा एया, तीसरा एया, चौथा ईया। फटाफट से आंसर बताइए। गवैया, गवैया, गवैया में कौन सा प्रत्यय आएगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एया, गवैया, गवैया, एया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, गुण संधि का उदाहरण है, फटाफट बताएंगे गुण संधि का कौन सा उदाहरण है। महो महोषधि ऑप्शन 2 है, अन्वेषण ऑप्शन 3, गायन ऑप्शन 4, महोत्सव। फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 जल्दी से बताएंगे दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका करेक्ट आंसर है महोत्सव, महोधन उत्सव, महोधन उत्सव। राइट हो जाएगा महोत्सव, एकदम से करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका बताएंगे आप। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है, कैसा वाक्य है? अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो कर्मवाच्य है। क्या करवाया दोस्तों उसने? कर्म करवाया। तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्वकालिक
क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालिक जो क्रिया है उसका उदाहरण है। तो पूर्वकालिक जो क्रिया है वो पूर्ण हो जानी चाहिए, तभी तो उदाहरण उसका होगा पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर है दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। दूसरा है निशी पानी पीकर दौड़ते चला गया। चौथा है चोर भाग गया। और तीसरा है चोर भाग गया। चौथा है राम बैठा है। बताइए कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक यानी पूर्व में हो चुकी है, पास्ट में वो हो चुकी है, वो कौन सी क्रिया है? तो चोर भाग गया है या निशित पानी पीकर दौड़ते चला गया। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर जल्दी बताइए दोस्तों। तो ये है निशीय पानी पीकर दौड़ते चला गया। वो चला गया यहाँ पर वो है नहीं है, तो यह पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्या किया हुआ उसने? पानी पिया पहले और फिर दौड़ता हुआ चला गया। ये तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण ये हो गया दोस्तों। पानी पीना उसका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य की बात की गई है। किसकी दोस्तों? अशुद्ध वाक्य की बात की गई है। आपको अशुद्ध वाक्य निकालना है। अब अशुद्ध वाक्य नहीं है ये पूछा होता तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता। पूरा क्वेश्चन पढ़ें दोस्तों, उसके बाद ही कोई आंसर को ऑप्शंस दे रखे होते हैं उसको लिया करें। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। दूसरा आता है मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। तीसरा है व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। चौथा है कोयल आम की डार पर कूक रही है। फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा अशुद्ध वाक्य है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो कोयल आम की डार पर कूक रही है। देखिए यहाँ पर डार लिखा हुआ है, लेकिन डार नहीं होता है, डाल होता है ये दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बाकी तीनों ये आपके एकदम से शुद्ध वाक्य हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बहुत नंबर दिलाएंगी। नेक्स्ट आता है मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। वाक्य है कौन सा है? तो भाववाच्य है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, या इनमें से कोई नहीं है? मोहन से पढ़ा नहीं जाता है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है भाववाच्य। भाववाच्य हो जाएगा, यानी मोहन से पढ़ा ही नहीं जाता है तो वो क्या करे? तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, यदि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कैसे लगेगी तुम्हारी? तो नौकरी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, एक सीट निकालनी है तो उसके लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म अकर्मक क्रिया है? बताइए कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन एक दे रखा है, रमेश ने सुरेश की पुस्तक दी को पुस्तक दे दी। रमेश ने क्या काम किया? सुरेश को पुस्तक दे दी। दूसरा आता है माली पेड़ों को पानी देता है। तीसरा है बच्चा जोर से रोया। तो चौथा है बीना सामान लाती है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और बताना क्या है आपको? अकर्मक क्रिया बतानी है। क्या बताना है? अकर्मक क्रिया। तो करेक्ट आंसर है बच्चा जोर से रोया। रोने से वो क्या हो गया? हुआ बच्चा रोया है यानी उसने कोई काम नहीं किया है, तो यह अकर्मक क्रिया हो गई। रमेश ने पुस्तक दी है, काम किया है। माली पेड़ों में पानी देता है, काम किया है। वीणा सामान लाती है, ये भी काम किया है, यानी कर्म किया है। और यहाँ पर कर्म नहीं किया है, ये रो रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। फटाफट से, जो शुद्ध बर्तनी है, अब अशुद्ध नहीं पूछा है, यहाँ पर शुद्ध पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध और अशुद्ध क्या पूछा है? तो शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है और आशीर्वाद है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4, आशीर्वाद। आशीर्वाद ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। ऑप्शन 4 एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होरी। होरी क्या है दोस्तों? होरी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? फटाफट बताएंगे दोस्तों, जो होरी है किस उपन्यास का पात्र है? तो जल्दी बताएंगे दोस्तों इसका। कर्म भूमि, गोदान, गबन, रंगभूमि। फटाफट आंसर बताएंगे, किस उपन्यास का पात्र है होरी जो है? जल्दी बताएंगे इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर का हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह गोदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदान हो जाएगा। एकदम से राइट आंसर है गोदान। जो होरी है गोदान उपन्यास का पात्र है, राइट आंसर है करेक्ट। यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास है? तो त्रिकाल है, यथा समय है, नीलकंठ है, या फिर भरपेट है? फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। मैंने बहुब्रीहि समास के बारे में भी बताया था कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ जो शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है बिल्कुल अलग होता है उस शब्द से, वही वो बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर आपको वही देखना है। तो त्रिकाल है, यहाँ पर त्रिकाल करेक्ट आंसर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ यथासंभव है, यानी समय, यथा समय यानी समय के अनुसार हो गया यहाँ पर, ये भी करेक्ट आंसर नहीं, अव्ययी भाव हो जाएगा। ये त्रिकाल है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये क्या हो जाएगा? त्रि
त्रिकाल आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर नीलकंठ है, नीलकंठ और भरपेट है, यानी पेट भरकर, पेट भरकर तो भरपेट ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलकंठ। नीलकंठ किसको बोला जाता है दोस्तों? महादेव को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? महादेव को, इसीलिए यह बहुब्रीहि समास का आपका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, गीदड़ का स्त्रीलिंग आपको बताना है। किसका? गीदड़ का स्त्रीलिंग बताना है। तो गीदड़ीन हो जाएगा या गीदड़ी हो जाएगा या गीदड़ीन, गीदड़नी हो जाएगा या गिदड़िया हो जाएगा? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर फटाफट अंदाज में इन क्वेश्चंस को कवर कराया जा रहा है, इस वजह से क्योंकि आपके एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है और इस कम समय में भी पूरी तैयारी कराना है दोस्तों। इसी वजह से यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 1000 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है, और उसमें के 50 क्वेश्चन आपको पर डे कराए जाते हैं शाम को, दोपहर को 1 बजे दोस्तों, ये याद रखना है आपको। तो इसका जो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है वह गिदड़ी होता है। क्या होता है? गिदड़ी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर है। तो दोस्तों ये सेशन खत्म हो चुका है। आपको बताना है कि आपको शाम को 7 बजे जीएस और जीके की जो क्लास चलती है उसमें ज़रूर आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वह क्लास में जो भी रिलेटेड फैक्ट होते हैं क्वेश्चन से, वह कंप्लीट कराए जाते हैं और पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को उसमें रखा गया है, जिससे कि आपको आगे वाले एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आएँ और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर पाओ अच्छे से और अपना मार्क्स गेन करो अच्छे से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।